अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त। 5 मरतबा की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर चैंपियन बन गई और छठी मरतबा ये टाइटल अपने नाम ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने ये ख्वाब सजाया था कि वो इस इवेंट में ना सिर्फ ट्रॉफ़ी लिफ्टअप करेंगे और शायकीन से भरे हुए स्टेडियम में भरपूर अंदाज से उन्हें सपोर्ट हासिल होगी और शानदार अंदाज से इस इवेंट को इख्तिताम करेंगे। लेकिन ये ख्वाब एक भयानक ख्वाब में तब तब्दील हुआ जब ट्रेविड हेड की जानिब से शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया गया और उन्होंने मुश्किल वक्त में ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते हुए मॉर्निस लिब्यूशन के साथ 192 रन्स की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। टेरिस हेड की इनिंग्स इख्तिताम पजीर हुई 137 रन्स पर, लेकिन इसके बाद सिर्फ 2 रन दरकार थे जो मैक्सवेल ने बना लिए और भारत की जानिब से दिया गया 141 रन्स के टोटल को उन्होंने 7 ओवर कबल 6 विकेटों के जो है इजाफी मार्जिन के साथ अपने नाम कर लिया। और इससे ना सिर्फ भारत को शिकस्त दी, इस वक्त भी समाजी वेबसाइट्स पर भारत को जो है भरपूर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक हैं वहाँ ये आ रहा है, क्रिकेट पंडित्स की जानिब से सामने आ रही हैं कि मैच फिक्सर एक जो है अलक़ाबात है, लेकिन इसके अलावा एक नया अलक़ाबात जो है वो अब सामने आया और वो ये है कि पिच फिक्सर। भारत को पिच फिक्सर बोलकर जो है इस वक्त तनकीद का सामना हो रहा है और जो क्रिकेट पंडित्स हैं वो यही कह रहे हैं कि आज भारत के जो सोच थी उसके मुताबिक पिच नहीं थी। उनके खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस रही पूरे इवेंट में, 10 मुसलसल फतवात और फाइनल में शिकस्त, ये तमाम तर महरिकात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम मोहम्मद हम्माद साहब। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और इसी हवाले से देख रहे थे कि एक जानिब जिस अंदाज से भारतीय टीम इस इवेंट की सबसे शानदार टीम थी, इरफान पठान की जानिब से ट्वीट सामने आया, वो कह रहे हैं कि खुशी हुई ऑस्ट्रेलिया ने इस इवेंट की सबसे बेहतरीन टीम को शिकस्त दी। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले यही कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद देनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने जो है कमबैक किया है। शुरू के 2 मैच हारे, जो है इंडिया से हारा, फिर साउथ अफ्रीका से हारा, 2 बड़ी टीमों से। एक चैंपियन टीम, साबका चैंपियन जो 5 दफ़ा पहले आलमी चैंपियन बन चुकी है, वो इस तरह हारती है और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उन्होंने कमबैक करके दिखाया कि भाई हम बड़ी टीमों से हैं और अच्छी टीमों से हैं और किसी से डरने वाले नहीं हैं। उनकी अगर हम बात करें ट्रेविस हेड की जो आज सेंचुरी थी, उन्होंने जो है भारतीय बॉलर्स को जो है वो चकनाचूर कर दिया। भारतीय बॉलर्स की जो स्विंग्स थी या उनके स्पिनर्स थे वो आज जो है बिल्कुल नाकाम दिखाई दिए। आप रोहित शर्मा का फेस देख लें या विराट कोहली को देख लें, वो किस तरीके से उनके चेहरों से ये चीज़ जो है वाज़े हो रही थी कि वो जो है अब कुछ नहीं कर सकते। आज उनके हाथ से ट्रॉफी जाती हुई उनको नज़र आ गई थी। तो मैं ये कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत मुबारक हो, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को मुबारक हो। इनके जो कप्तान हैं जिन्होंने कल ही ये बात कह दी थी कि हम कुछ नया करके आपको दिखाएंगे और नया आपको नज़र आएगा, तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स और बल्लेबाज जो है इसके हकदार हैं। तो मैं इनको पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा। फिर अगर इरफान पठान की बात की जाए, इरफान पठान ने जो ट्वीट किया और जो पहले के जो मैचेस थे उसमें जो है वो पाकिस्तान को भी जो है कौमी क्रिकेट टीम को भी जो है तनकीद का निशाना बनाते नज़र आए कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा। इस तरह के ट्वीट आपने भी देखे, हमने भी देखे। तो मैं आज उनसे पूछता हूँ कि आज उनका संडे कैसा रहा और वो इस संडे को कैसे एंजॉय करेंगे अपनी इस हार को। वीरेंद्र सहवाग की जानिब से भी इस तरह के जो है वो ट्वीट माजी में हमने देखा है कि वो करते आए। भारत ऐसी टीम थी जिस तरीके से वो शुरू से खेलती भी आई है, 10 मैचेस जीतना लगातार बड़े मार्जिन से 350-400 रन करती भी आई। फिर बॉलिंग में अगर मैं उनकी बात करूं तो बॉलिंग उनकी बहुत ही ज़बरदस्त रही, चाहे स्पिन हो या फास्ट बॉलर हो। शामी को देख लें आप, शामी ने एक मैच में 7 विकेटें ली। वो जो है सबसे जो है ज़्यादा विकेट लेने वाले इसमें जो है बॉलर्स बने हैं और विराट कोहली जो है सबसे ज़्यादा रन करने वाले इस इवेंट में जो है मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। तो मैं समझता हूँ कि यकीन नहीं आता कि भारत इस तरीके से फाइनल जो है हारेगा और ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को देगा। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि विराट कोहली है वो रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोहित शर्मा है, कई दीगर खिलाड़ी उनके परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, मोहम्मद शामी जो हैं वो बेहतरीन विकेट टेकर साबित हुए हैं, लेकिन ये टीम फाइनल नहीं जीत पाई। एक अहम नुक्ता ये है, तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा होंगी, लेकिन जिस टीम ने ट्रॉफ़ी उठाई है वो आज ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बाद अगर एक अहम नुक्ते को हम हाईलाइट करें, 76 पर हिंदुस्तान की दूसरी विकेट गिरी। रोहित शर्मा काफ़ी सेट बैटर थे उस वक्त और वो 47 रन्स पर आउट हो गए। 31 गेंदें उन्होंने खेल ली थी।
वहाँ जो वो जल्दबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया, एक वहाँ हमने देखा कि रिदम उनका टूटा और एक जब विराट कोहली की 148 पर विकेट गिरी। तो क्या समझते हैं जो दो इश्यूज़ हैं जिसे मुसलसल हाईलाइट किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आपका जो पहला सवाल है बहुत अच्छा है, इसका मैं आपको जवाब दूं तो इसमें मैं जो है इसका क्रेडिट देता हूं इनके कप्तान को ऑस्ट्रेलिया के। 9 ओवर हो चुके थे, पावर प्ले का आखिरी ओवर बाकी था और उस पावर प्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने मैक्सवेल को लगाया। मैक्सवेल ने उसमें जो है एक छक्का और एक चौका उनको पड़ा, रोहित शर्मा ने उनको मारा। उसके बाद जो है रोहित शर्मा या तो जल्दबाजी कर बैठे और जल्दबाजी करने में वो तीसरी बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे और तीसरी बड़ी हिट वो लगा नहीं सके और बॉल जो है वो खड़ी हो गई और फिर जो है ऑफ स्टंप पे जो है ट्रेविस हेड ने बड़ा ही ज़बरदस्त उम्दा कैच पकड़ा। मैं समझता हूँ कि वो एक क्रूशियल टाइम था इंडिया के लिए कि रोहित शर्मा जो बड़ी हिटें लगाने वाला बैट्समैन और जिस तरीके से वो पावर प्ले को यूटिलाइज़ कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि अगर वो 6-7 ओवर मजीद और खेल जाएंगे तो ये भारत के लिए जो है बहुत अच्छा होगा और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है बहुत बुरा साबित हो सकता था। लेकिन जो है क्रिकेट है, वक्त कब बदलता है, कब चेंज होता है। तो आज मतलब भारत की जो नैया डूबी है, इसमें बेसबॉल क्रिकेट का भी एक बड़ा किरदार है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि क्या कहते हैं मैक्सवेल का जो ओवर था वो बहुत अच्छा साबित हुआ इनके लिए। रोहित शर्मा की बड़ी विकेट थी, फिर उसके बाद जो है केएल राहुल और विराट कोहली जो है काफ़ी जो है अंडर प्रेशर होकर जो खेल रहे थे, सिंगल डबल पे जा रहे थे। जो है केएल राहुल ने जो है काफ़ी बॉलें डॉट की, मैंने देखा उन्होंने 50 स्कोर की, लेकिन उनकी बॉल रन्स और बॉल्स में काफ़ी मार्जिन था, लेकिन प्रेशर था जिसकी वजह से वो उस प्रेशर को बिल्डअप करना चाह रहे थे। लेकिन फिर जब जो है कोहली आउट हुए तो जो है वो और जो है ज़्यादा लूज़ हो गए, फिर उसके बाद जो है इनके रन बनना कम हुए। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया जैसी टीम है, जितनी बड़ी टीम, इतना बड़ा नाम, इस तरह हारना मैं नहीं मायूस कौन है, बिल्कुल मायूस कौन है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अच्छा मुसलसल अब ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, टॉस का किरदार आज के मैच में कैसे देखेंगे? ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, मैच जीता। इससे पहले हम देख रहे थे भारत टॉस जीत रहा था, मैच जीत रहा था। टॉस का किरदार बहुत अहम है वर्ल्ड कप में और इस तरह के फाइनल मुकाबलों में। देखिए बिल्कुल टॉस का किरदार अहम होता है। पिच पे होती है जो पिच, आपको अगर देखा जाए, अगर वो कहते हैं कि बॉलिंग पिच है तो बॉलिंग पिच पे ऑस्ट्रेलिया यकीनन टॉस जीत के जो है फील्डिंग का फैसला यूँ किया कि हम बॉलिंग जो है पहले। जब उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, जब सवाल किया रोहित शर्मा से, उन्होंने कहा हाँ हम टॉस जीते तो बैटिंग ही करते, तो टॉस से वो काफ़ी मुतमईन थे। जो डिसीजन दावत उन्हें दी गई उन्होंने कहा हाँ हम भी यही चाह रहे थे, अच्छा हुआ हमें बैटिंग की दावत ऑस्ट्रेलिया ने दी। देखिए भारत ऐसी टीम है, हमने देखा है कि कोई पिच कैसी भी हो, स्पिन विकेट के लिए अच्छी हो या फास्ट बॉलर के लिए अच्छी हो, भारत हमेशा ये जो है वो अटैक पे जाता है। आज भी उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। शुभमन गिल हैं, उनके बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, लेकिन वो नहीं कर सके और आउट हो गए हिट करने के चक्कर में। लेकिन अगर बात की जाए रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा जो है वो एक ऐसे कप्तान है और ऐसे निडर और बहादुर मैं समझता हूँ कप्तान है कि जो फैसला लेते हुए एक तो डरते ही नहीं है और फिर वो जो है उनको मैं समझता हूँ कि वो जो विकेट पर आके तेज़ खेलते हैं, उनको सिर्फ ये होता है कि स्कोर अच्छा करना है, स्कोर तेज़ करना है, अपने लिए नहीं अपनी टीम के लिए खेलते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत जल्दबाजी की उन्होंने और जल्दबाजी के चक्कर में आएगा। अगर टॉस की बात की जाए, आज आपके निडर कप्तान जो है वो निडर फैसले लेते हुए दिखाई नहीं दिया। आपने कहा रोहित शर्मा बहुत निडर कप्तान है, वो जिस तरह से फैसले करते हैं, आज तो वो फैसला ले ही नहीं पा रहे थे। आपने देखा जब बाउंड्रियाँ लग रही थी, टेरेस हेड जो है गेंद को कोसों दूर फेंक रहे थे ग्राउंड के बीच में, तो उस वक्त वो परेशान हो गए थे, उनके चेहरे पर जो है हवाइयाँ दिखाई दे रही थी। क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है जब इनकी तीसरी विकेट गिरी ऑस्ट्रेलिया की, तो मुझे लगा कि इंडिया जो है अब मैच में आ गया है। लेकिन उसके बाद जो ट्रेविस हेड और तेजी गलती कहाँ की रोहित शर्मा ने? मुझे ऐसा लग रहा है गलती इन्होंने वहाँ की कि आज जो है स्पिनर जो है इनके वो नहीं चल पाए। अब स्पिन को इनको छोड़ के जो है इनको पेसर को ही लगा के रखना चाहिए था। मोहम्मद शामी इनके बेस्ट बॉलर रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। अगर कंटिन्यूसली 20 ओवर तक ये दोनों अपने फास्ट बॉलर्स को लगा देते। और इसके बाद हमने देखा चौथी जो विकेट है जो टेरेस हेड को भी पवेलियन की राह दिखाई है, वो सिराज ने दिखाई है, तो वो जो हैं वो अभी पेसर है। तो पेस बैटरी आज काम आई। पेस बैटरी आज कायम, आज स्पिनर इनके काम नहीं है। अजय जो है जडेजा बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर हैं। वो किस तरीके से बॉल अंदर और बाहर करते हैं, आपने पिछले अगर इनके मैचेस उठा के देखें, इनको बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बॉलिंग की है, चाहे वो स्पिन अटैक हो या बैटिंग अटैक हो। मैं तो ये कहूँगा कि आज भारत का दिन ही नहीं था। अगर हाँ ये कह सकते हैं कि भारत अगर 300, 310, 320 प्लस कर लेता तो शायद जो है आज मैच का रिजल्ट जो है वो कुछ और होता और शायद भारत ये ट्रॉफी विन करता। लेकिन दिन की बात भी होती है। आज दिन ऑस्ट्रेलिया का था तो ऑस्ट्रेलिया ये ट्रॉफी लेके गया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैं ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि आप जिस अंदाज से हम तमाम चीज़ों को देखते हो, करीब से समझते हो, आईसीसी रैंकिंग के अंदर जो खिलाड़ी होते मौजूद, हमारी टीम के मुताबिक खिलाड़ी थे, साबिक कप्तान भी आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 बैटर थे। शुभम गिल के वाले से बात की जाए तो वो इस वक्त नंबर 1 बैटर है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया। बड़े मैच में उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए।
देखिए, बड़ा बैट्समैन अगर बड़े इवेंट में परफॉर्म ना करे तो उसको वाकई में तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है और उस पर नज़रें भी जमी हुई होती हैं। अब आप अगर बात कर लें विराट कोहली की, विराट कोहली जो है 2 साल तक परफॉर्मेंस ना दे सके, लेकिन वो टीम का हिस्सा थे और जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया इस वर्ल्ड कप में, तो मैं तो समझता हूँ कि बड़ा ही कोई शानदार इनका कमबैक था। जो है अपने ही जो है खिलाड़ी तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा 50 सेंचुरियाँ करके। फिर उनकी जो है इस पूरे टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस थी सबके सामने है, जिस तरीके से वो परफॉर्म करते आए। इंडिया को जो है मैचेस जितवाने में उनका हाथ था। सेमीफाइनल में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की। शुभमन गिल की बात की जाए तो शुभमन गिल से जो है उम्मीदें बहुत वाबस्ता थी, लेकिन वो उस उम्मीद पर उतर नहीं पाए। अगर हम बात करते हैं इसी तरह का, अगर हम बाबर आजम को ले लें तो बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन थे। इसी वर्ल्ड कप में जो है उनकी रैंकिंग गिरी, जो है शुभमन गिल फर्स्ट पे आ गए। हमें उनसे उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर सके। तो दिन दिन की बात होती है लेकिन उनको परफॉर्म करना चाहिए था, जितने बड़े वो बैट्समैन हैं और आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग में उनका नाम आ चुका है। तो एक अहम नुक्ता यह है कि भारतीय शायकीन जो है आज के मैच को लेकर काफ़ी तैयारियां कर रहे थे और इस वक्त स्ट्रेट अवे भारत से हमें ज्वाइन किया है भारत की सहाफ़त का एक बड़ा नाम संजीव कुमार साहब। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है जनाब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप मुझे सुन पा रहे होंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं भारत ने आज के मैच में कौन सी ऐसी गलती की जिसकी वजह से आज उन्हें शिकस्त का मज़ा इवेंट में पहली बार चखना पड़ा, वो भी फाइनल मुकाबले में? देखिए, ये जो मैच हो रहा था यहाँ पर टॉस का एक बहुत अहमियत थी और टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और इस पिच पर मैं बताना चाहूंगा जिस पर भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, यहाँ उसी पिच पर यह मैच खेला गया था। और आपको याद होगा कि उस पिच पर भी पाकिस्तान ने अच्छी शुरुआत करने के बाद विकेट गंवा दिए और उसके बाद फिर भारत की टीम ने आसानी से वो टारगेट हासिल कर लिया, उनके जो छोटा टारगेट मिला था। यहाँ भी वही हुआ। उस समय से अभी की बात करें तो अभी ज्यादा ड्यू है, जहाँ पे ओस पड़ रही थी और ड्यू फैक्टर ने काम किया। जब इंडिया की बॉलिंग आई, उधर की बात करें तो उन्होंने भारत ने भी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद जब पिच थोड़ी सी स्लो हो गई, गेंद थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, तो फिर शॉट खेलना आसान नहीं था। और वहां पर जो भारत के जो बैटर थे, चाहे विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, बाद में सूर्य कुमार यादव हो, किसी से शॉट ढंग से नहीं खेला जा रहा था। जो स्पीड से रन बनाने की बात थी वो नहीं कर पाए और आखिरकार भारतीय टीम एक बहुत ही एवरेज टोटल पे आउट हुई। 240 रन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 241 रन बनाने थे और उन्होंने भी अच्छी शुरुआत की। लेकिन फिर वही बात हुई कि जब ड्यू फैक्टर ज्यादा आने लगा, जब गेंद थोड़ी सी, अब मैंने कई बार टीवी के स्क्रीन पर भी देखा, आपने भी देखा होगा, बहुत ग्रीन सी हो गई थी गेंद। वो पूरे मैदान में बहुत ज्यादा, जो शबनम कहते हैं आप, वहां पर चारों ओर थी और उसका असर दिखा। और आराम से फिर बाद के ट्रेविस हेड ने और मार्नस लबुशेन ने वो स्कोर कर लिया। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। लेकिन मैं सर ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक बात की कुमार साहब, एक अहम किरदार रहा टॉस का। टॉस ने जो है एक अहम किरदार अदा किया, लेकिन जब रोहित शर्मा से सवाल किया गया टॉस के बाद तो उन्होंने कहा कि मैं भी टॉस अगर जीतता तो बल्लेबाजी करता। तो ज़हनी तौर पर तो वो तैयार थे मेंटली कि टॉस अगर जीतेंगे बड़ा टोटल सेट करेंगे, वो टोटल सेट करने में भी नाकाम दिखाई दिए। देखिए, टॉस जीतने के बारे में, वो बैटिंग करने की जब वो बात कर रहे हो थे, तो मुझे लग रहा है कि शायद यही वजह रही होगी कि फाइनल जो एक प्रेशर होता है, वो सोच रहे होंगे कि एक बड़ा टारगेट अगर हम करें, 300 रन के आसपास करते, तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए वो टारगेट हासिल करना आसान नहीं होगा। इतनी क्राउड थी, इतने लोग थे और इस तरह का माहौल था, तो मुझे लग रहा है कि वो उन्होंने सोचा होगा कि मेंटली वो प्रेशर में आ जाएंगे। लेकिन वो भारत कहीं ना कहीं शॉर्ट रह गया। वो 300 के आसपास स्कोर होने से शायद एक फाइट होती, जो कि हम नहीं देख सके। कुमार साहब हमारे साथ बजरिया ऑडियो कॉल मौजूद थे स्ट्रेट अवे फ्रॉम इंडिया, और वो इस हवाले से बात कर रहे थे संजीव कुमार साहब। और यही एक अहम सवाल था, मुसलसल हम देख रहे थे हमारे प्रोग्राम में भी, मुसलसल जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे वो यही बात कर रहे थे कि भारतीय टीम को अपनी होम कंडीशंस का जो एज है, तो दूसरी जानब उन्हें ये भी एज हासिल है कि उनकी टीम ना सिर्फ बड़ा स्कोर सजा देती है स्कोर बोर्ड पे,
फिर वो जो है काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से बैटिंग का मुजाहरा करते हैं और इसके बाद गेंदबाजी की जब बारी आती है तो भी उनके गेंदबाज काफ़ी शानदार अंदाज से गेंदबाजी का मुजाहरा करते हैं, जहां हरीफ टीम के गेंदबाज जो है नाकाम हो जाते हैं। आखिरी सवाल करेंगे प्रोग्राम क्योंकि अपने इख्तितामी मराहिल में है। हमाद क्या कहेंगे जिस अंदाज से कुमार साहब मौजूद थे स्ट्रेट अवे फ्रॉम इंडिया और वो यही कह रहे थे कि कुछ गलतियाँ हो गई और आप फाइनल में गलतियाँ करें उसका कोई रिलीफ जो है आपको मिलता नहीं है, ये छोटी गलती बड़ी गलती हो जाती है। देखिए कुमार साहब ने बड़ी अच्छी बात की टॉस के ऊपर, जो आपने इन पे सवाल किया कि रोहित शर्मा जो है काफ़ी जो एतमाद में थे कि हम अगर टॉस जीतते तो बैटिंग ही करते। लेकिन वही बात है कि उन्होंने प्रेशर को बिल्ड करने के लिए, बड़ा मैच था, एक बड़ा क्राउड भारत का वहाँ मौजूद था, कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया पर उन्होंने यही कहा कि हम बैटिंग करेंगे और कम से कम 300-325 रन करके जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है वो जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही बात है कि जो इंडिया या रोहित शर्मा के दिमाग में जो बात चल रही थी वो हो नहीं पाई। 83 पर जब 3 खिलाड़ी आउट हुए पवेलियन जा चुके थे, 300 वाला मंतक तो वहीं ख़त्म हो गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जब 3 खिलाड़ी आउट हुए तो पवेलियन की जानिब से जो है बाहर जाना शुरू कर दिया था। लेकिन बात वही है ना कि जो है कोहली और केएल राहुल की पार्टनरशिप ने उनको 200 प्लस रन तक पहुंचाया। लेकिन जो है आखिर के जो इनके बल्लेबाज थे, अगर मैं कहूँ जडेजा और सूर्या कुमार यादव से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो रन नहीं कर सकेंगे और जल्दबाजी में वो भी आउट हो जाएंगे। जब वो बैटिंग पे, जब वो क्रीज पे मौजूद थे जो कुमार यादव है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आज जो है वो रन करके थोड़ी बड़ी बाउंड्रीज लगा के 280-290 तक ले जाएंगे स्कोर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो आउट हो गए, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि भारत जो है लंबा स्कोर नहीं कर सका। और फिर जैसे कि उन्होंने बात की ड्यू फैक्टर की वजह से जो है वो कोहली को काफ़ी मुश्किल हुई खेलने में, केएल राहुल को मुश्किल हुई। जो आज की जो इनकी हार है वो इसी वजह से साबित हुई कि आखिरी सवाल बताइए कि इस हवाले से चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह इस वक्त वो हिंदुस्तान में मौजूद है। आईसीसी की जानिब से जो मीटिंग्स होनी है उसके हवाले से अहम फैसले होने जाएंगे, क्या समझते हैं किस तरीके से वो डील करेंगे इन चीज़ों को? देखिए सबसे पहले तो मुझे बात करनी चाहिए ज़का अशरफ साहब की। अगर वो वहाँ मौजूद हैं तो सबसे पहले उनको पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है उसको बेहतर करने पे बात करनी चाहिए। बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए, बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। अब जैसे कि आपने देखा कि एशिया कप जो है इसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, लेकिन वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, क्योंकि वो श्रीलंका में और जो है जो कुछ मैचेस यहाँ पे हुए जिसमें इंडिया आने के लिए यहाँ पे राज़ी नहीं हुआ, तो उनको राज़ी करना पड़ेगा जो है आगे के मैचेस के लिए, ताकि वो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों और कोई ऐसी पॉलिटिक्स ना हो। कोई ऐसी पॉलिटिक्स ना हो, बिल्कुल दुरुस्त का। हमाद इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और आपने देखा स्ट्रेट अवे हिंदुस्तान से हमारे साथ मौजूद थे संजीव कुमार साहब और वो भी इस हवाले से बात कर रहे थे। और ख़ास तौर पर भारत ने आज जो इस इवेंट में फ़ाइनल मुकाबला खेला और ये मुकाबला उनके लिए जो है इंतहाई ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस के बाद शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा, तो तमाम तर चीज़ें जो हैं उनके लिए जहाँ पॉजिटिव दिखाई दे रही थी इस इवेंट में, एक मुकाबले ने तमाम जो अच्छी परफॉर्मेंस है उसे बुरी परफॉर्मेंस में तब्दील करके दिखा दिया। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।